हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फाइनेंशियल प्लानिंग का 4.2 का जो फर्स्ट लेक्चर है। एकदम इजी है और ये 1 मार्क्स या 2 मार्क्स के लिए आपको इसमें से पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चन है। ठीक है, एकदम इजी है। थोड़ा सा आप एक चीज समझोगे पूरा सॉल्व कर सकते हो। देखो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह रीड करो। क्या दिया? चेतना स्टोर पैड जीएसटी, टोटल जीएसटी ऑफ इतना, टोटल जीएसटी उसका कितना जो है, टोटल जीएसटी उसका जो है 1,05,100 रुपीज है एट द टाइम ऑफ द परचेस एंड कलेक्टेड द, उसको कलेक्ट हुआ इतना जो है जीएसटी, जो कलेक्ट हुआ है समझ लो ऐसा, कलेक्ट हुआ एट द टाइम ऑफ द सेल ड्यूरिंग 1 जुलाई टू जो है 1 महीने का ये है। तो जब भी कोई भी जो है जीएसटी जब निकालते हैं ना तो 1 मंथ का रहता है कि मतलब 1 तारीख से लेके 31 तारीख तक, 30 तारीख तक जो भी उसका जो है उसको पे करना पड़ता है भाई। उसके बाद हम क्या करेंगे, कोई भी सामान को हम लोग जब लेते हैं, जैसे कोई भी सामान लेकर आया रहता है और बेचता है तो सामने वाले से जो है क्या करता है, जीएसटी लेता है। तो जीएसटी लेने के बाद उसको सरकार को ही भरना है, गवर्नमेंट को भरना पड़ेगा। तो कितना भरना पड़ेगा उसी को क्या बोला है यहाँ पर, जीएसटी कितना, जीएसटी पेएबल बाय चेतना स्टोर हमको निकालना। अब एकदम इजी समझ लो आप, जो ज्यादा रहेगा अमाउंट, क्योंकि भाई कभी भी आदमी कम पैसे में लाया रहता है और ज्यादा पैसे में बेचता है उसको, तो जीएसटी उसी हिसाब से पे करना है। तो 99.9% यही चांस है। तो जो ज्यादा रहेगा जो वैल्यू है उसको क्या बोलेंगे हम जो है, आउटपुट। आउटपुट जो है जीएसटी क्या बोलेंगे इसको हम लोग जो है, आउटपुट जीएसटी। समझ में आया क्या? आउटपुट टैक्स बोल सकते हो, आउटपुट जीएसटी बोल सकते हो। आउटपुट क्या हो गया? टैक्स हमारा कितना दिया हुआ है, 182,225 इतना है रुपीज, ये हो गया आउटपुट। इनपुट टैक्स कितना हमारा, इनपुट टैक्स आईटीसी बोलते हैं इसको, आईटीसी शॉर्ट में अपन लिख सकते हैं आईटीसी इज इक्वल टू कितना हमारा जो है 1,00,000 है 500 है, ये हो गया। तो अब उसको कितना पेएबल रहेगा, जीएसटी, जीएसटी पेएबल बाय चेतना स्टोर्स इज इक्वल टू, हम क्या लिखेंगे, आउटपुट माइनस क्या है, इनपुट। क्या लिखना है, आउटपुट टैक्स माइनस क्या है, आईटीसी शॉर्ट में भी लिख सकते हो, इनपुट टैक्स लिख सकते हो। टैक्स कितना दिया हुआ देखो, सिर्फ इतना है 1,00,000,222 माइनस कितना दिया है 1,00,05,100। अब इसको माइनस कर दो हम, देखो 500 से 500 चले गया, कितना बचा हमारा जो है 22 जो है 30 लगाना है। ये जो हमारा जीएसटी पेएबल बाय द चेतना स्टोर। तो यहाँ पर हमको मालूम पड़ गया कि भाई जीएसटी जो है बस इतना ही लिखना है आपको, पेएबल बाय चेतना स्टोर्स, यानी चेतना स्टोर्स वालों को कितना जो है जीएसटी देना पड़ेगा जो है, वो ध्यान में रख लो कितना देना पड़ेगा जीएसटी उसको जो है। यहाँ पर देखो ये चेतना स्टोर को इतना जीएसटी देना है बस, और बाकी का जो है हमको देना नहीं है। हमारा आंसर होगा इतना ही लिखना है, एकदम इजी है, कुछ करना नहीं है। ओके, समझ में आया? एकदम इजी है। अभी आगे देखो, और एग्जाम में आता ही है। अभी देखो अगला क्वेश्चन क्या हमारा, और रीड करना अच्छी तरह। अगला क्वेश्चन सिर्फ रीड करो आप। नजमा इज अ प्रोप्राइटर है, मतलब मालिक है फॉर्म की जो है रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। सी हैज पेड टू द, इतना जो है उसने क्या किया, शी हैड पेड जीएसटी रुपीज इतना 12,500 उसने लिया है, और कलेक्ट कितना हुआ, उसको ज्यादा कलेक्ट हुआ है। मैं बताया आपको कि आईटीसी, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ आईटीसी टू बी क्लेम्ड, समझे क्या? आईटीसी कितना होगा वो निकालना है हमको। और व्हाट इज द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेबल, उसको आप कितना जो है पे करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करोगे आप, एकदम इजी आपको बताया मैं, क्या लिखना है आपको, जो आउटपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स
आउटपुट टैक्स हमारा कितना जो ज्यादा वाला रहेगा 14,750 रुपीज। और इनपुट टैक्स क्या हो जाएगा हमारा जो है, इनपुट टैक्स जो है उसको क्या बोलेंगे, आईटीसी। कितना हो जाएगा आईटीसी हमारा जो है 12,000 जो है 500 रुपीज। तो अब हमको क्या करना है भाई कि व्हाट अमाउंट पेबल, नजमा व्हाट इज द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेबल। पेबल जीएसटी कितना हो जाएगा, पेबल जीएसटी बाय किसके जो है, नजमा, कितना हो जाएगा, आउटपुट टैक्स, आउटपुट लिखोगे टैक्स माइनस क्या लिखोगे, इनपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स है माइनस क्या है, इनपुट टैक्स। टैक्स इसको क्या लिख सकते हैं, आईटीसी लिख सकते हैं। तो ये कितना दिया, 14,750 माइनस 1,205, इसको माइनस कर देना, कितना आएगा 14,750 है 005 और ये 21, कितना हो जाएगा, 0 गया 5 आएगा, 7 में से 5 गया 2 है, यहाँ पर कितना है 2, कितना देना पड़ेगा इसको जो है 2,250 रुपीज जो है जीएसटी पे करना पड़ेगा। पेबल जीएसटी बाय जो है चेतना कितना हो जाएगा जो है, इतना देना पड़ेगा। समझ में आया क्वेश्चन क्या हमारा जो है कि भाई कितना देना पड़ेगा उसको जीएसटी जो है पेबल बाय द। तो अब हमारे पास ये हो गया हमारा पेबल जीएसटी कितना है, इतना है। हम आंसर लिख सकते हैं। अभी पहला आंसर क्या बोला था, आंसर हमारा जो है फर्स्ट आंसर क्या बोला, आईटीसी पूछा, तो आईटीसी कितना हो जाएगा, आईटीसी इज इक्वल टू यही है 12,500। और उसके बाद जो है जीएसटी पेबल कितना है, पेएबल जीएसटी इज इक्वल टू क्या होगा 2,250 रुपीज। आया समझ में, एकदम इजी है बेटा, कुछ करना नहीं है, टेंशन लेना नहीं है। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह हमको लिखना है। ये हमारा जो आंसर है इसको हम लोग जो है हाईलाइट कर देंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, ओके। कुछ प्रॉब्लम है किसी को, एकदम इजी चैप्टर है, इसको हार्ड समझना नहीं, जो हार्ड बोल रहा है मतलब उसको ही समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, इसके लिए हार्ड बोला, एकदम इजी है। आया क्लियर, यहाँ पे बोला व्हाट इज हमारा आईटीसी, आईटीसी हमने बता दिया इतना है। और उसके बाद जो है हमारा क्या है, ये हो गया जो है, ओके। अब हम लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो है, देखो आमिर इंटरप्राइजेस परचेस। अभी देखो यहाँ पर ध्यान देने का कि भाई क्या क्या हो रहा है। आमिर इंटरप्राइजेस परचेस चॉकलेट सोर्स बॉटल है और एंड पैड जीएसटी, कितना पैड किया उसने, जो जीएसटी जो है इतना पैड किया। ठीक है, हो गया। और दूसरा क्या बोल रहा है जो है अकबरी अभी ही सोल्ड, यानी आमिर इंटरप्राइजेस ने जो है, देखो आमिर है इंटरप्राइज वाले ने क्या किया, सामान खरीदा और किसको बेच दिया जो है, किसको बेचा जो है, सोल्ड टू द अकबरी ब्रदर्स, अकबरी जो है ब्रदर्स को बेच दिया। ठीक है, अब देखो उसने खरीदा और सामने वाले को बेच दिया, मतलब कितने में जो कलेक्ट जीएसटी, उसको कितनी कलेक्ट हुई जो है, आमिर को। अब आमिर को जो है, आमिर ने आमिर को आमिर ने जो है अकबरी ब्रदर्स को भेजा, मयंक फूड कॉर्नर परचेज दीज बॉटल फ्रॉम अकबरी ब्रदर। अकबरी ब्रदर ने किसको बेच दिया जो है, मयंक को। किसको बेचा जो है, मयंक फूड वाले को, फूड कॉर्नर को बेच दिया। समझ लो चेन क्या है, जैसे हम लोग सामान खरीदते हैं एक के पास दूसरे के पास, तो लास्ट में कस्टमर के पास आता है। हो गया। अभी आप परचेज द बॉटल अकबरी ब्रदर एट जीएसटी 4,000, फाइंड द टोटल जीएसटी पेबल एवरी स्टेज। हर स्टेज में कितना जीएसटी उसको देना पड़ेगा, जितना जीएसटी देना पड़ेगा उसका आधा सी जीएसटी, उसका आधा क्या हो जाएगा, एस जीएसटी। अब यहाँ देखो एक एक का निकालना पड़ेगा, आमिर का निकालना पड़ेगा, मयंक का निकालना पड़ेगा और जो अकबरी ब्रदर का। तो सबसे पहले जो आमिर का हम लोग देखते हैं, आमिर के लिए जो है, आमिर इंटरप्राइजेस के लिए, आमिर इंटरप्राइजेस का देखो क्या, ये जो कम वाला रहेगा वो क्या, उसका इनपुट टैक्स, ज्यादा वाला क्या उसका आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स जो कितना हो जा रहा है, आउटपुट टैक्स जो है
3100। इसका इनपुट टैक्स कितना हो जाएगा? इनपुट टैक्स इसको क्या बोलेंगे? आईटीसी, शॉर्ट में लिख सकते हो आईटीसी, डायरेक्ट भी लिख सकते हो। इधर कितना आया ये हमारा जो है 3800 रुपीज। तो अब इसको आमिर कितना पेड करेगा जीएसटी, वो ध्यान में रख लो। तो अभी ये यानी कि क्या लिखोगे? जीएसटी पेएबल बाय आमिर इंटरप्राइजेस इज इक्वल टू क्या लिखोगे? अब हमारे पास क्या आने वाला जो है आमिर इंटरप्राइजेस के लिए कितना आएगा वो ध्यान में रख लो। यहाँ पर देखो, आमिर इंटरप्राइजेस के लिए क्या लिखोगे यहाँ पर? आउटपुट टैक्स माइनस क्या? इनपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स माइनस क्या? आईटीसी, डायरेक्ट लिख सकते हो। यहाँ देखो आउटपुट टैक्स कितना हमारा जो है 4100 माइनस क्या 3800, ये हो गया। अभी कितना आ जाएगा इसको माइनस कर दो, जीरो से जीरो चले गया, ये जीरो से जीरो गया, बना गया यहाँ पर 10 है ना, 1 है यहाँ पर, बनेगा कितना आएगा 10 आ जाएगा। कितना हो जाएगा 10, 11 है, 11 में से 8 चले जाएगा, कितना आएगा जो है 3। ओके, और ये कितना हो जाएगा? ये हमारा 3 में से 3 गया 0, मतलब उसको जीएसटी पेबल कितना है जो है जीएसटी पेएबल बाय आमिर। आमिर ने जो है आमिर का कितना हो गया वो ध्यान में रख लो। आमिर का कितना हो गया? या आमिर का हो गया बाय आमिर, आमिर इंटरप्राइज 300 जो है जीएसटी देना पड़ेगा, किसको जो है आमिर को देना पड़ेगा। आया समझ में कैसे की हम लोग जो है वो ध्यान में रख लो, कैसा सिस्टम है, कैसे चेंज चल रहा है वो समझते चलो, एकदम इजी है। एक हो गया। अब दूसरा हमको क्या निकालना? अकबरी ब्रदर का निकालना हमको। अकबरी ब्रदर का कितना आएगा वो निकालने का, बराबर है। अब इसका सी जीएसटी और एस जीएसटी भी पूछा, वो भी हम लोग निकाल सकते हैं कि कितना आएगा जो है सी जीएसटी और एस जीएसटी। इसका हमको सी जीएसटी एस जीएसटी दोनों में निकाल सकते हैं। कितना हो जाएगा इसका? सी जीएसटी इसका आधा कर दो, कितना हो जाएगा 150 रुपीज, 150 रुपीज। और एस जीएसटी कितना हो जाएगा 150 रुपीज। ये हमारा मिल गया, किसका मिल गया? आमिर का मिल गया। अब हमको किसका निकालना? अकबरी ब्रदर का निकालना। आपको नीचे लिखना है, आप लोग नीचे लिखेंगे, ठीक है। आप लोग इसको जो है नीचे लिखोगे। इसको थोड़ा छोटा करना है मुझे जो है, क्योंकि वो दोनों का निकालना है। तो देखो यहाँ पर ये हो गया हमारा जो है, अभी अकबरी ब्रदर का हम लोग को निकालना है। अकबरी ब्रदर का वो हम लोग समझ लेते हैं भाई, अकबरी ब्रदर ने क्या किया, तो जो है अकबरी ब्रदर का जो है आउटपुट टैक्स, अकबरी ब्रदर, अकबरी ब्रदर का जो है आउटपुट टैक्स हमको बताना है। क्या हो जाएगा? आउटपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स उसका कितना है वो ध्यान में रख लो। आउटपुट टैक्स अकबरी ब्रदर का देखो वहां पे क्या, ही सोल्ड टू द अकबरी ब्रदर एंड कलेक्ट जीएसटी 4000, यानी अकबरी ब्रदर का आउटपुट टैक्स हमको नीचे वाला रहने वाला, कितना है यहाँ पे, उसने मैंग को बेचा है, तो ये क्या रहेगा अकबरी ब्रदर का 4500 रुपीज। बताया ना कि जो ज्यादा रहेगा। और इसका इनपुट टैक्स क्या हो जाएगा? इनपुट टैक्स, इनपुट टैक्स कितना 4111 मतलब जो यहाँ पर आउटपुट था वो वहां पर इनपुट हो जाएगा। समझ में आया गया? तो ये हो गया। अब हमको अकबरी ब्रदर में कितना पेड करेगा? जीएसटी पेएबल कितना हो जाएगा? पेएबल कितना हो जाएगा? आउटपुट माइनस क्या है? आईटीसी। आईटीसी मतलब क्या है? इनपुट टैक्स, वही जो बताया आपको। कितना हो जाएगा देखो, ये
4500 माइनस ये कितना हो जाएगा, ये हमारा माइनस किए हमने 400 है, जीएसटी हमारा मिल गया हमको। जीएसटी किसका, ये अकबरी ब्रदर का, तो सी जीएसटी कितना हो जाएगा, सी जीएसटी इसका आधा 200 हो गया। ये किसका चल रहा है, अकबरी ब्रदर का चल रहा है। और एस जीएसटी क्या हो गया या कितना आया 200। हमको क्या मालूम पड़ गया, इस तरह हम लोग निकाल सकते हैं। किसका निकाले हमने, अकबरी ब्रदर पैड जीएसटी 400 होगा, सी जीएसटी कितना होगा 200, एस जीएसटी उसका कितना हो जाएगा जो है। क्लियर है क्या इतना, वो समझ लो आप, समझ आ गया कैसे कि निकाले जो है। मयंक फूड कॉर्नर वालों को बेचा था, अभी यहाँ तक जो है लास्ट खत्म हुआ। अगर मयंक किसी और को बेचता, मयंक किसी और को बेचता, अगर वो जीएसटी नंबर लिए रहेगा तो उसको भी जीएसटी उसी तरह मिलेगा। तो ये हमारा इतना ही है, इस तरह हम लोग ये क्वेश्चन को जो सॉल्व कर लिए। ओके, समझ में आया कैसे करना है, एकदम हर स्टेज पे हम लोग निकाल सकते हैं जीएसटी। एकदम मजेदार क्वेश्चन है, एकदम इजी क्वेश्चन है, डरना नहीं, हम लोग इसको कर सकते हैं। समझ में आया। ओके, अगला क्वेश्चन हम लोग बढ़ते। तो अगला क्वेश्चन क्या है वो ध्यान में रख लो। पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ना है हमको, क्वेश्चन को एकदम अच्छी तरह हम लोग पढ़ेंगे। क्या लिखा हुआ है, मलिक गैस एजेंसी है चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी, मतलब यूनियन टेरिटरी मतलब वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर रहता है। तो परचेस सेम गैस सिलेंडर इन इंडस्ट्रियल यूज कितने का खरीदा जो है उसने जो है, यहाँ 24,500 का, एंड सोल्ड देम टू द लोकल कस्टमर, उसको कितने में बेच दिया जो है, लोकल कस्टमर को इतना बेच। फाइंड द जीएसटी टू पैड एट द रेट ऑफ 5%। अब यहाँ पर देखो कितना जीएसटी पैड करेगा उसका भी परसेंटेज दिया। अब पहले सबसे, और दूसरा सी जीएसटी, यूटी जीएसटी, यूटी जीएसटी मतलब यूनियन टेरिटरी है, यूनियन टेरिटरी है इसके लिए यूटी जीएसटी बोला, बाकी वही है एस जीएसटी। जैसे दिल्ली हो गया, चंडीगढ़ हो गया, और उसके बाद जो है दीव और दमन हो गया, ये सब यूनियन टेरिटरी है। लद्दाख है, तो यहाँ पर ध्यान दो, पैड ट्रांजेक्शन यूनियन टेरिटरी है, यूटी जीएसटी निकालना है इंस्टेड ऑफ एस जीएसटी, मतलब एस जीएसटी की जगह पे यूटी जीएसटी देना है उसको। अब देखो एकदम इजी है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले जो है मलिक गैस एजेंसी है, क्या ये हमारी जो है मलिक गैस एजेंसी, मलिक गैस एजेंसी का जो है क्या होगा, पहले आउटपुट टैक्स और इनपुट आपको एकदम समझा दिया, टेंशन लेना ही नहीं है। तुमको क्वेश्चन समझ में आया नहीं समझ में आया कोई टेंशन, जो ज्यादा वाला है आउटपुट है, जो कम वाला है क्या इनपुट है, बस खत्म। ठीक है, समझा। अब देखो यहाँ पर क्या बोला है, आउटपुट टैक्स क्या है, आउटपुट टैक्स कितना, जो ज्यादा वाला आपको बताया कितना है, आउटपुट टैक्स हमारा जो है 26500 हो गया। और उसके बाद क्या है इनपुट, इनपुट टैक्स जो कम वाला है, कम वाला कितना है 24500 हो गया। इतना ज्यादा टेंशन लेने का नहीं। अब जीएसटी पेएबल कितना हो जाएगा, जीएसटी पेएबल बाय मलिक, मलिक कितना करेगा, एड आउटपुट माइनस क्या आईटीसी, आउटपुट कितना हमारा 26500 माइनस 24500, माइनस कर दो बस, और क्या करना। 500 में से 500 चले गया, 6 में से 4 गया, कितना आ गया 2, मतलब कितना 2000, एकदम इजी। मतलब क्या हो गया, ये जो है जीएसटी पेएबल बाय मलिक, मलिक कितना पेड करेगा 2000 पेड करेगा, 2000 जीएसटी पेएबल है, पेएबल मतलब यानी वैल्यू वो पेएबल है। उसके ऊपर क्या करना हमको, कितना परसेंट जीएसटी का बोला है वो ध्यान में रख लो, कितना परसेंट जीएसटी का बोला है, जीएसटी अब इसके ऊपर हमको निकालना हो, ये इतना अमाउंट है, अमाउंट जीएसटी पेएबल बाय, तो जीएसटी इसका अमाउंट, रेट अभी कितना, रेट कितना दिया है 5%, रेट कितना है, रेट जो है 5% है, हो गया। रेट कितना उसका जो है 5%। अब तो
जीएसटी कितना हो जाएगा जो है उसका, देयरफॉर जीएसटी कितना होगा 2000 का, 2000 का कितना 5%, यानी 100 रुपए पे 5 रुपया, तो जीएसटी कितना हो जाएगा ध्यान में दे दो, जीएसटी इज इक्वल टू 2000 इंटू 5/100। आया समझ में, ये जीरो से जीरो गया, ये जीरो से जीरो गया, 5 टू 10 हो गया, और कितना है एक जीरो और लगाने का, कितना रुपया भरना पड़ेगा उसको जो है जीएसटी टोटल जो है 100 रुपीज भरना है। तो 100 रुपया जीएसटी हो गया, तो हमको क्या निकलना है भाई, सी जीएसटी कितना हो जाएगा, देयरफॉर सी जीएसटी इसका आधा कितना हो जाएगा 50 रुपीज, और यूटी जीएसटी कितने होगा, यूटी जीएसटी, यूटी जीएसटी का मतलब क्या हो गया, यूनियन टेरिटरी जीएसटी, यूनियन टेरिटरी जीएसटी कितना हो जाएगा, ये भी 50 रुपीज। ये हमारा आंसर हो गया, बस इतना ही लिखना है, इसको हम लोग यहाँ पर इतना निकाल लिया, आंसर भी लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। जीएसटी इतना है, हम लोग आंसर लिख सकते हैं यहाँ पे, जीएसटी इज इक्वल टू 100, सी जीएसटी कितना है, जीएसटी हमारा कितना है 50 है, और यूटी जीएसटी कितना है 50 रुपीज। इस तरह जो हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। आया समझ में कि कैसा सॉल्व करना हमको जो है, क्लियर है, कुछ प्रॉब्लम है तो बोलना है बेटा, कुछ प्रॉब्लम है तो बोलना है, समझा, ओके, एकदम इजी है, एकदम मजेदार है, टेंशन लेना नहीं है, और एकदम अच्छी तरह जो है क्वेश्चन करते रहना है, ठीक है, समझ में आया, आई होप, ओके, वेरी गुड, प्रैक्टिस करते रहो, ओके, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।